पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक और बड़ा सियासी भूचाल आने वाला है। क्या ममता बनर्जी अपनी ही पार्टी में घिर चुकी हैं? क्या सत्ता के बाद अब नेता विपक्ष की कुर्सी भी उनके हाथों से चली गई है? क्या हालात इतने बिगड़ गए हैं कि अब टीएमसी के नाम और चुनाव चिन्ह पर भी संकट मंडराने लगा है? चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। पश्चिम बंगाल में 15 साल बाद ममता की सत्ता खत्म होने के बाद से ममता बनर्जी और टीएमसी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। यानी बंगाल की सत्ता से बाहर होने के बाद टीएमसी लगातार अंदरूनी संकट का सामना कर रही है। पार्टी के कई नेता और विधायक पहले ही बगावती तेवर अपना चुके हैं, लेकिन अब जो दावा सामने आया है उसने बंगाल की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। ममता बनर्जी के हाथ से बंगाल की कमान ही नहीं बल्कि नेता विपक्ष का पद भी लगभग चला गया है। ममता बनर्जी की टीएमसी का 28 साल के इतिहास में पहली बार औपचारिक तौर पर विभाजन हो गया है। बुधवार को 58 बागी विधायकों ने पार्टी से निकाले गए विधायक ऋतव्रत बनर्जी को अपना नेता चुना है, जिसके बाद विधानसभा स्पीकर रथेंद्र बोस को समर्थन पत्र सौंपा गया। इसमें मांग की गई कि ऋतव्रत को नेता विपक्ष घोषित किया जाए। खबरों के मुताबिक स्पीकर ने मंजूरी भी दे दी है। उन्हें विधानसभा में नेता विपक्ष का रूम भी अलॉट कर दिया गया है। जावेद खान, संदीपन साहा और सियूली साहा को उपनेता जबकि अखरुज्जमान को चीफ व्हिप बनाया गया है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम पर अभी विधानसभा स्पीकर और ममता बनर्जी का कोई बयान सामने नहीं आया है। ममता के पास अब 22 विधायकों का समर्थन बचा है। टीएमसी ने 294 सीटों में से 80 सीटें जीती थी। इसी बीच सीनियर लीडर कुणाल घोष ने बताया कि टीएमसी विधायक फिरहाद हकीम ने कोलकाता के मेयर पद से इस्तीफा दे दिया है। ये विवाद उस समय शुरू हुआ जब नेता विपक्ष चुनने के प्रस्ताव पर फर्जी साइन का आरोप लगाने के बाद ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साहा को पार्टी से बाहर कर दिया गया था। बंगाल की राजनीति में इस उठापटक ने लोगों को महाराष्ट्र की राजनीति की याद दिला दी है। आपको याद होगा कि कैसे एकनाथ शिंदे ने शिवसेना में बगावत कर दी थी। बड़ी संख्या में विधायक उनके साथ चले गए थे और बाद में चुनाव आयोग ने पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर भी बड़ा फैसला सुनाया था और अब बंगाल में भी कुछ ऐसी ही चर्चा है। हालांकि बागी गुट ने अपने पत्र में ममता बनर्जी को अब भी पार्टी अध्यक्ष बताया है, लेकिन अभिषेक बनर्जी का नेतृत्व और विधायक दल से जुड़े फैसलों को मानने से इनकार किया है। यानी पार्टी में सारी नाराजगी अभिषेक बनर्जी से ही नजर आ रही है। इसके बाद से सवाल उठ रहे हैं कि अगर टीएमसी के इतने विधायक पार्टी छोड़ देते हैं तो क्या ममता बनर्जी उन्हें रोक पाएंगी, और अगर नहीं रोक पाती तो क्या उनकी पार्टी टूट सकती है? यहां सबसे पहले बात आती है एंटी डिफेक्शन लॉ यानी दल बदल विरोधी कानून की। ये कानून साल 1985 में लाया गया था ताकि चुने हुए जनप्रतिनिधि पैसे या लालच के कारण बार बार पार्टी ना बदले। इस कानून के तहत अगर कोई विधायक या सांसद अपनी पार्टी के खिलाफ काम करता है, पार्टी की लाइन से हटकर वोटिंग करता है या व्हिप का उल्लंघन करता है तो उसकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। लेकिन इस कानून में एक महत्वपूर्ण अपवाद भी शामिल है। अगर किसी दल के 2/3 या उससे अधिक विधायक एक साथ अलग हो जाते हैं तो उन्हें दल बदल कानून से राहत मिल सकती है। ऐसे विधायक नई पार्टी बना सकते हैं या फिर किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो सकते हैं और उनकी सदस्यता भी बची रह सकती है। अब जरा टीएमसी के मौजूदा आंकड़ों पर नजर डालते हैं। विधानसभा में पार्टी के पास करीब 80 विधायक हैं। ऐसे में 2/3 का आंकड़ा लगभग 53 विधायकों का होता है। ऐसे में ऋतव्रत बनर्जी का अगर दावा सही है और उनके साथ वास्तव में 59 विधायक हैं तो ये संख्या 2/3 से भी ज्यादा हो जाती है। यानी ऐसी स्थिति में खतरा बागी विधायकों की सदस्यता पर नहीं बल्कि सीधे ममता बनर्जी की राजनीतिक ताकत पर है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में विधायक अलग होने पर वो अपना अलग गुट बनाकर नई राजनीतिक दिशा तय कर सकते हैं, जो कि हो भी चुका है और यहाँ पर स्पीकर से उन्हें मंजूरी मिल गई है। विधान सभा में जो नेता विपक्ष का रूम है वो भी अब इन्हें अलॉट हो चुका है। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण सवाल उठता है, क्या केवल 2/3 विधायक साथ आने से पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह भी मिल जाता है? इसका जवाब है नहीं। दरअसल दल बदल कानून और पार्टी के नाम या चुनाव चिन्ह पर दावा दोनों अलग अलग विषय है। पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह किसे मिलेगा इसका फैसला भारत निर्वाचन आयोग करता है और उसके लिए अलग नियम कानून होता है। चुनाव चिन्ह आरक्षण एवं आवंटन आदेश 1968 के तहत चुनाव आयोग ऐसे मामलों की सुनवाई करता है जब किसी पार्टी में विभाजन होता है और दोनों गुट नाम या सिंबल पर दावा
करते हैं तब आयोग कई पहलुओं की जांच करता है। सबसे पहले देखा जाता है कि पार्टी के मूल सिद्धांत और विचारधारा किस गुट के साथ ज्यादा मजबूती से जुड़े हैं। इसके अलावा पार्टी के संविधान की भी समीक्षा की जाती है। आयोग ये जांचता है कि पार्टी जिस संविधान और नियमों के आधार पर पंजीकृत थी, क्या वो अब भी उसी ढांचे पर काम कर रही है या नहीं। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर आता है संख्या बल। आयोग ये देखता है कि विधानसभा और लोकसभा में किस गुट के पास ज्यादा निर्वाचन प्रतिनिधि हैं। साथ ही विभिन्न चुनावों में मिले वोट प्रतिशत का भी विश्लेषण किया जाता है। जिस गुट के पास अधिक विधायक, अधिक सांसद और अधिक जन समर्थन होता है, उसके पक्ष में फैसला जाने की संभावना बढ़ जाती है। महाराष्ट्र में शिवसेना विवाद के दौरान भी चुनाव आयोग ने इन्हीं मानकों के आधार पर निर्णय लिया था। इस तरह से भविष्य में अगर टीएमसी के सामने भी ये चुनौती आती है तो इन्हीं मानकों को ध्यान में रखकर फैसला लिया जाएगा। फिलहाल ममता बनर्जी की टीएमसी अब 2 भागों में बंट चुकी है। ममता बनर्जी के हाथ से नेता विपक्ष का पद भी चला गया है। अब उनके पास मात्र 22 विधायक बचे हैं। ऐसे में देखना ही होगा कि क्या ममता बनर्जी अपने बागी विधायकों को साथ ला पाती हैं या फिर अब मुख्य विपक्षी पार्टी किसी नए नाम से बनती है और यहां पर ममता बनर्जी तीसरे नंबर पर आ जाती हैं। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल देखते रहिए TV24 नेटवर्क।